Amen. Just like the servant of God, Naila was saying, जैसे कि खुदा की खादमा नायला कह रही थी, the spirit was vibrating on the bodies. Oh, और hallelujah! जैसे पानियों की सतह भी जुम्बिश करता है, वो और जिस्मों पे भी जुम्बिश कर रहा था। Hallelujah. आमीन। So let us join our hands together आइए हम अपने हाथों को बांधेंगे and we clap for Holy Spirit first. As it is written in the Bible, जैसा कि मुकद्दस बाइबल में लिखा है, as it is written, जैसा कि लिखा है, मरकूम है खुदा के कलाम में, where 2 or 3 gather in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाते I हैं, will be there. तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। We do not need so many people. उसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ज़रूरत नहीं, We want 2 or 3 people to welcome him. और जो लोग सच्चाई से सच्चे दिल से 2 या 3 से वेलकम करते हैं, He is there. वो वहाँ पे आ मौजूद होता है। Hallelujah. हालेलुया। He fulfills his promises. और वो सारे वादों में सच्चा है, वो अपने वादे पूरे करता है। Today we are going to read from the parable of the sower. आज हम बीज बोने वाले की तमसील में से पढ़ेंगे। Luke chapter 8 लूका की इंजील उसका 8 बाब and verse 5. और उसकी 5 आयत से हम तिलावत करेंगे। Naila will read for us. और मैं आप सब के लिए पढ़ूंगी। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 5 आयत। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे उचक लिया और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes for a while and start praying. आए कुछ वक्त के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करना शुरू करेंगे। Hallelujah. खुदा उनकी तारीफ हो। Father God, I come into your holy presence. ऐ खुदा कुदूस बाप आसमानी, मैं तेरी तख्त के सामने आता हूँ I lay down myself. और मैं अपने आप को झुकाता हूँ I am nothing but. और मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावंद, I may decrease. और मैं घटता जाऊँ You may increase. और तू बढ़ता जाए मुझ Let में, your Holy Spirit speak through me और तेरा पाक रूह मुझ में से होके कलाम करे and let feed your people और अपने लोगों को सेव करना with the righteous bread of life. अपनी हकीकी जिंदगी की खुराक से अपने कलाम से सेव करना In Jesus' mighty name. और यीशु के पाक नाम में। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So I was wondering why Jesus Christ talks in parable. और मैं सोच रहा था कि यीशु हमेशा तमसीलों में ही क्यों कलाम करते थे। At the end of these verses, और इन आयत के आखिर में जो लिखा है, Jesus said, "He who has ears to hear, let him hear." और उसने कहा, यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। Do you have the ears to listen? क्या आपके पास सुनने के कान हैं? Yes. How many ears we have? आपके कितने कान होते हैं? 2. How many ears? 2. कितने कान होते हैं जी? 2 कान होते हैं। Yes. And we can hear from both sides. और हम दोनों तरफ से सुन सकते हैं। So Jesus is talking today, और आज यीशु कलाम कर रहा है and we need to be careful. और हमें बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है We need to be attentive. और हमें तवज्जो करने की जरूरत है We need to take care of what he is talking about. और हमें देखना है और ख्याल करना है कि यीशु हमें क्या सिखाना चाह रहा है, वो क्या बता रहा है। And he
he has a different kind of audience around him. और क्योंकि उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के लोग जमा थे, I believe that there are many farmers there. और मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे किसान भी होंगे, And Jesus want to tell them the parable of seed sower, और इसी वजह से यीशु ने बीज की तमसील को बताना शुरू किया so that they can understand easily. ताकि वो आसानी से समझ सके। Farmer is a seed sower as well. और किसान भी तो बीज बोया करता है, So they know the price of the seed. और इस तरह से इसी वजह से किसान को बीज की कीमत का पता होता है, The seed is precious. और बीज बहुत कीमती होता The है, seed is precious because he bought it with his money. और बीज बहुत कीमती होता है क्योंकि किसान उसको पैसा लगा के कीमत दे के खरीद के लाता है। So he told them the parable of the seed sower. और इसी वजह से यीशु उनको बीज बोने वाले की तमसील सुना रहे हैं। And you know there are three kinds of things. और क्या आपको पता है तीन तरह की चीजें हैं? The first, he said that the farmer went out to sow his seed. As he is scattering the seed, some fell along the path. और उसने बयान किया, कलाम के अंदर हमने पढ़ा है कि जब किसान निकलता है बीज बोने के लिए तो कुछ बीज ऐसा है जो राह के किनारे पे गिर जाता है, It was trampled on, और वो राह के किनारे जाया हो जाता है, and the birds of the air ate it up. और हवा के परिंदे उसे चख लेते हैं, खा लेते हैं। My grandparents, maternal side, और मेरे नाना नानी बताते हैं they lived in the village. वो गांव में रहने वाले थे, And when I used to go there, और जब मैं गांव में उनके पास जाया करता था I used to go to the fields. तो मैं खेतों में जाया करता था, My grandfather was a farmer. और मेरे नाना अब्बा जो थे वो एक किसान थे, He used to sow seeds. और वो बीज बोया करते थे। So whenever I walk in the field, और जब कभी मैं खेत के अंदर चलता he forbid me, don't go inside the field. तो वो मुझे डांटा करते कि इसके अंदर मत चलो। One day I asked him why. और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्यों मना करते हैं? He said that he made the field, he plowed the field with courage. और वो फिर बताते कि मैंने बड़ी मेहनत से इस मिट्टी को तैयार किया है, नरम किया है, And when you walk through it, और जब तुम यहाँ पे चलोगे the seed will not grow. तो जो बीज है वो उग नहीं पाएगा। The seed is the word of God. और यहाँ पे जो बीज है वो खुदा का कलाम है। Jesus explained this और यीशु इस बात की वजाहत कर रहे and he हैं, wonderfully explained to his disciples. और बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से वो बखूबी अपने शागिर्दों को समझाते हैं। When his disciples said that please let us understand these parables, और जब उसके शागिर्द उससे कहते हैं कि हमें ये तमसीलें बता, सिखा, समझा, and Jesus said this is the meaning of the parable. और यीशु ने कहा कि इसका मतलब यही है, The seed is the word of God. ये जो बीज है जो यीशु बयान कर रहे हैं वो खुदा का कलाम है। Those along the path are the ones who hear. और जो राह के किनारे गिरा है बीज, ये वो लोग हैं जो सुन तो लेते हैं, And then the devil comes और फिर इब्लीस आ जाता है to take away the word from their hearts. और उनके दिलों से उस कलाम को उठा के ले जाता है, From their hearts, so that they may not believe and be saved. They may not believe and saved. और वो ईमान नहीं रख पाते और इस तरह बच नहीं पाते। Do you want to be saved? क्या आप बचना चाहते हैं? You need to listen carefully. तो फिर आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, Not only listening is enough, और सुन लेना काफी नहीं होता, but there is something else you have to do. और इसके अलावा भी आपको कुछ करना है, Believing it आपको ईमान रखना and है acting upon it. और उस कलाम पे अमल भी करना है। You need to act upon it. आपको इस कलाम पे अमल करना होगा। Whenever we listen the word of God जब कभी आप खुदा का कलाम सुनते and we हैं did not act upon it, और उस पे अमल नहीं करते हैं, Jesus said again in another parable तो यीशु ने एक और तमसील में बयान फरमाया, that there is a foolish builder एक बेवकूफ मेमार था who built his house on the sand. जिसने रेत पे अपना घर बना लिया था। This was the man who is
equal to the man who hears the word of God but do not act upon it. ये शख्स जो कलाम को सुनता है लेकिन उसको अमल में नहीं लाता, ये शख्स वैसा ही है जिसने रेत पे घर बनाया। And there is a wise builder. और वहाँ पे एक समझदार ममार की बात भी सामने आती है, Build the house on rock. जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, When storm comes, और जब तूफान आए his house will stay और उसका घर on कायम the रहा, ground. His house is stayed on the ground. और उसका घर जमीन के ऊपर कायम रहा। You know why Jesus said this? और आपको पता है यीशु ऐसा क्यों कहते हैं? Whenever word of God is preaching towards you, और जब भी खुदा का कलाम आप लोगों को सुनाया जाता है, the word of God is equal to the seed. और खुदा का कलाम एक बीज की मानद है, And when it is on the path, और जब ये राह के किनारे गिरता है it is trampled, तो वो जाया हो जाता है, and the devil took it away. और वहां से इब्लीस उसे उचक लेता है, चुरा लेता है। We need to check ourselves. हमें आज अपने आप को देखने की, जांचने की जरूरत है। The word of God is like a mirror. और खुदा का कलाम तो एक आईना की मानद है, We see from it. और हम उसके जरिए से अपने आप को जांच सकते हैं। What kind of dress I am wearing and whom I am looking like. और हम देख सकते हैं आईना में कि हमने कैसा लिबास पहन रखा है और हम कैसे दिख रहे हैं। So if we are not paying attention towards this, और अगर हम कलाम की तरफ मुतवज्जह नहीं होंगे, so our souls will be, having dark spot on it, तो फिर हमारी रूहें तो आलूदा रह जाएंगी, and we cannot wash them. और हम अपनी रूहों को साफ नहीं कर पाएंगे, धो नहीं पाएंगे। Those on the rock are the ones. और जो चट्टान पे गिरे, Those on the और वो जो पत्थरों पे गिरा बीज, who receive the word with joy. ये ऐसे लोग हैं जो खुशी-खुशी खुदा का कलाम सुनते तो हैं, When they hear it, और लेकिन जब वो खुदा का कलाम सुन लेते हैं, but they have no roots. लेकिन वो जड़ नहीं रखते, They believe for the while. और वो सिर्फ वक्ती तौर पे ईमान लेके आते हैं, But in the time of testing, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता they है fail away. तो वो आजमाइश में गिर पड़ते हैं और नाकाम हो जाते We हैं। need to check our hearts. आज अपने दिलों को जांचने की जरूरत है। The first is the path, पहला वो बीज जो राह के किनारे गिरा था, and the second is on the stone. और दूसरा वो बीज है जो पत्थरों पे गिर गया। And Jesus is explaining it very wonderfully. और यीशु बड़ी खूबसूरती से बयान करते जा रहे हैं। The seed that fell among thorns और वो एक बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरा है, कांटों के बीच में, stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries. ये ऐसे लोग हैं जो उस कलाम को रिसीव तो करते हैं, लेकिन जब जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो फिर परेशानियों में घिर जाते हैं। Riches and pleasure, and they do not mature. उनको अपनी नौकरियों की फिक्र पड़ जाती है, दौलत की फिक्र पड़ जाती है, औलाद की फिक्र पड़ जाती है। Hallelujah. Today, Brother Havel was praying, और आज भाई हाबिल दुआ कर रहे थे, and he prayed that we are not in need of money. और वो दुआ कर रहे थे कि Silver and gold. सोने चांदी की जरूरत नहीं है, We need Amen. His word. और हमें Hallelujah. Yes, we Yes, need Lord. His word. और हमें उसके कलाम की Yes, Lord. जरूरत Because है, His word is the living word. और क्योंकि Amen. उसका कलाम जो है वो जिंदगी है, His Amen. word is living word. और उसके कलाम के अंदर हयात है, Oh yes, His Lord. word is living bread. और उसका कलाम जिंदा रोटी है, Whoever Hallelujah. eats from it, और जो इस जिंदा रोटी को लेता है he will not die. और वो मरेगा नहीं, He will live और forever. वो Hallelujah. Jesus said, और यीशु ने कहा, I am the bread of life. और मैं जिंदगी की रोटी हूँ, Jesus is bread of life. और यीशु जिंदगी की रोटी है, Jesus is bread of life. और यीशु जिंदगी की रोटी है। Today we need to cut the bushes. और आज हमें उन झाड़ियों को काट देना है, We need to cut these bushes right now. और आज हमें अभी इस काम को करना है।
Give all worries under the foot of Jesus. सारी परेशानियां यीशु के कदमों में डाल दीजिए। And let this seed grow inside of you. और फिर आप देखेंगे कि वो बीज आप में बार-बार होना शुरू हो Let जाएगा। this seed of faith grow inside of you. अपने अंदर ईमान को बढ़ने दीजिए। Hallelujah. खुदा उनकी तारीफ हो। And Jesus himself is, explaining his parable. और यीशु खुद अपनी इस तमसील को बयान कर रहे हैं। This is one of the biggest parable in the Bible. और ये कलाम मुकद्दस की सबसे बड़ी तमसील मुझे लगती है। That Jesus Christ is explaining. और यीशु वजाहत करते जा रहे हैं। He wants all of us to understand. और वो चाहते हैं कि हम सब जो हैं इस बात को समझ जाएं। But the seed on good soil stand for those. और जो बीज अच्छी जमीन में गिरा है ये वो लोग हैं with a noble and good heart. जिनके दिल अच्छे हैं। Check your heart. अपने दिलों को जांच लीजिए। Check your heart first. आज आप अपने दिलों को जांच लीजिए। Jesus Christ is giving you opportunity. आज यीशु ने आपको ये मौका दिया है। You are living. आप जिंदा हैं। You can check your heart. और जिंदा लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिलों को चेक कर सकते हैं। You can change yourself. आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। That body cannot move. और मुर्दा लोग कभी हरकत नहीं कर सकते। Yes, आपको पता है मुर्दा वजूद कुछ नहीं कर Who सकता। give birth to the dead bodies? कितने लोग हैं जिन्होंने मुर्दों को नहलाया हुआ है? Yes, I did. Yes, they cannot take bath by themselves. और वो खुद से आपको पता है जो मुर्दे हैं वो खुद से बात भी नहीं ले सकते, नहा भी नहीं सकते। You know why people give bath to them? आपको पता है ना लोग उनको क्यों नहलाते हैं? Because they cannot do by themselves. क्योंकि वो ये काम खुद नहीं कर सकते। Check yourself. आज आप अपने आप को देखें। Are you living or dead? और आप क्या जिंदा हैं या मुर्दा? Are you living or dead? और क्या आप जिंदा हैं या मुर्दा Jesus' हैं? blood is sprinkling, और यीशु का लहू आप सब पे है। and you need to take bath from it. और आपको आज उसके लहू से बात लेना है। Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया। अपने आप को यीशु के लहू से धो We लीजिए। need to check our hearts. अपने दिलों को देखिए। What a good heart Jesus is talking about. और यीशु एक अच्छे दिल के बारे में बात करता है। Who hear the word, retain it, and by preserving produce a crop. और ये ऐसा अच्छा दिल है जो खुदा के बीज को रिसीव करता है, कलाम को रिसीव करता है और ना सिर्फ उसे रिसीव करता है बल्कि फल भी लाता है। Produce more fruits. और भी फल पैदा करता है। You know one seed can do what one seed can do. आप जानते हैं एक अकेला बीज क्या कर सकता है? You know this? Yes. I know. A little seed can bear thousands of seeds. एक बीज से जब पौधा उगता है तो उस पौधे पे बहुत सारा फल लगता है, उस फल के अंदर बहुत सारा और बीज होता है। The word of God is a seed. एक बीज से हजारों बीज पैदा होते हैं। खुदा का कलाम उस बीज की माने। You know what is the quality of fruit? और आपको पता है कि फल का म्यार क्या होना चाहिए? You know what is the quality of fruit? आप जानते हैं फल का म्यार क्या होना चाहिए? फल कैसा होना चाहिए? It should be sweet. Have you ever seen the fruit without seed? फल मीठा होना चाहिए। क्या कभी आपने कोई ऐसा भी फल देखा है जिसके अंदर बीज नहीं होता? Yes, today people produce seedless, fruits. Nowadays, by engineering. Banana. Yes. Banana also produce fruit, seed inside. ये रूह की बात हो रही है और रूह के फलों की बात हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलाम के लिए दिल में जड़ नहीं रखते और वो फल नहीं लाते, वो आगे और जिंदगियों में उस बीज को नहीं बो सकते। Today with genetic engineering. और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखते हैं Today the people produce fruits. और आज हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो खुद से फ्रूट्स को जो है पैदा करते हैं। But they have no seed in it. और उन फलों के अंदर बीज नहीं होता। The fruit is sweet. और फल मीठा होता है। The fruit is very good for eating. और वो फल जायके में भी अच्छा होता है। But it cannot produce more plants. लेकिन वो और पौधे पैदा नहीं कर सकता।
सकता, it is barren. और वो बंजर होता है जमीन की मानद, It is barren. और वो बिल्कुल बंजर जमीन की मानद होता है। The seed is a necessity. और जरूरी है बीज के लिए, One seed can produce thousands of seeds. और एक बीज जो है हजारों बीजों को पैदा कर सकता है। And you know what Yes. 1,000 seeds can Yes, do? Lord. और आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि जब हजारों बीज होंगे तो फिर क्या होगा, It's heavenly multiplication. और फिर आसमान से बरकत आएगी, Hallelujah! मल्टीप्लाई होता जाएगा, Heavenly multiplication. और बड़ी तादाद में मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता Heavenly जाएगा, blessings. और आसमान से गिनते आएंगी। If you will prepare your heart today, आज अगर आप अपने दिलों को तैयार कर लेंगे, O people of God, और खुदा के लोगों, if you will prepare your heart for the word of God today, और अगर आज आप खुदा के कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार कर लेते you हैं, will bear the fruits. तो आपकी जिंदगी में फल आएगा, You will bear more seeds. आपकी जिंदगी में और बीज आएंगे, And your blessings will multiply. तो आपकी बरकतें जो हैं दुगनी हो जाएंगी। Who Amen. want to be multiplied and be blessed? और कितने हैं जो चाहते हैं कि उनकी बरकतें दुगनी हो जाएं Yes, show और your उनको hands. बरकत मिल Show जाए। your hands. Hallelujah. खुदा Hallelujah. खुदा God bless you all. God bless you all. खुदा आप सबों को बरकत दे। Amen. Jesus said, blessed are those और यीशु ने कहा कि वो बाप बरकत हैं, who are hungry for righteousness. और जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, They will be satisfied. वो उनको सैर और आसूदा होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise for the word of God. खुदा उनके कलाम की तारीफ हो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। कितनों को कलाम से बरकत मिली। खुदा उनके पाक कलाम के लिए जोरदार मोबाइल बॉक्स के साथ मिलकर पाक कलाम